खुशहाली वहीं बसती है जहां प्रकृति के स्वरूप को उजाड़ा ना जाए। धरती माँ के इसी स्वरूप को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के नीमच जिले के प्रगतिशील किसान। नीमच जिले में प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए यहाँ के किसान औषधि फसलों की खेती, उद्यानिकी फसलों की खेती और पशुपालन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये हैं नीमच जिले के मनासा विकास खंड के ग्राम बड़कुआ के कृषक मदन लाल कुशवाहा, जिन्होंने अपने 1.5 एकड़ के खेत में प्राकृतिक खेती को अपनाकर औषधि फसलों की खेती से प्राकृतिक खेती को लाभकारी बनाया। कृषक मदन लाल ने अपने खेत में स्टीविया, इसबगोल, अश्वगंधा, कैमोमाइल, कुसुम, किनोआ और चिया सीड की खेती पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से की। इसके लिए कृषक ने अपनी फसलों में जीवामृत और घन जीवामृत जैसे प्राकृतिक खाद का उपयोग किया। तो मदन जी ये बताओ, इस बार जो जायद में लगाने वाले हो फसल, उसके लिए बीजामृत बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सर। बनाया? हाँ। इसमें है क्या? इसमें बनाया, बताओ। ये अच्छा, ये बीजामृत बनाया है। ओके, कितने दिन हो गए इसको बनाए हुए? इसको अभी 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हो गए। इसमें फिर भिगो के बीज को लगाओगे? हाँ। बहुत बढ़िया। और इस बीच वाले ड्रम में? इसमें 10 परनी अर्क बनाया है। 10 परनी अर्क गौमूत्र के साथ। गौमूत्र के साथ। बहुत गंध तो बहुत तेज आ रही है इसकी। हाँ। हिलाओ। तो ये अपने तरबूज वगैरह में छांट रहे हो? हाँ, स्प्रे कर दिया तरबूज। बिल्कुल कीड़े वीड़े नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे सर। बहुत बढ़िया। और ये टॉनिक? इसमें टॉनिक सर, वो कंडे वाला टॉनिक बनाया है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। चलो, कितने बीघा में कर रहे हो अभी प्राकृतिक खेती? 2 बीघे में कर रहे सर। जीवामृत एक प्राकृतिक तरीके से बनाया हुआ तरल खाद है जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही इससे उच्च गुणवत्ता की फसल को प्राप्त किया जा सकता है। 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए किसान ने लगभग 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 20 किलो देसी गाय का गोबर लेकर उसमें गौमूत्र और पेड़ के नीचे की मिट्टी का घोल तैयार किया। बाद में उन्होंने इसे 20 दिनों के लिए छांव में तैयार किया। जीवामृत को फसल में छिड़कने के बाद इसके परिणाम उन्हें स्वतः ही नजर आने लगे। हम पहले परंपरागत खेती कर रहे थे, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा था, और अभी वर्तमान में हम औषधि फसल की खेती कर रहे हैं। इसमें हमारा खर्च भी कम आ रहा है और इस मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। मदन लाल कुशवाहा ने जब प्राकृतिक खेती की शुरुआत की तब वे अपने गांव के एकमात्र कृषक थे, लेकिन आज उनके क्षेत्र के कई कृषक उनसे प्रेरित होकर प्राकृतिक तरीके से औषधि फसलों की खेती कर रहे हैं। जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी तरह नीमच जिले में बागवानी फसल संतरा में प्राकृतिक खेती का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं मनासा विकास खंड के ग्राम खेतपालिया की किसान अनीस बी ने अपने 4 एकड़ के खेत पर उद्यानिकी फसल संतरे का बगीचा लगाया। अनीस बी ने पहले अपने घर पर संतरे के कुछ पौधे लगाए थे, जिससे उन्हें प्राकृतिक तरीके से संतरे उगाने का विचार आया। बाद में आत्मा विभाग के सहयोग से अनीस बी ने 4 एकड़ में पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से संतरे का बगीचा लगाया। पौधों को प्राकृतिक खाद देने के लिए उन्होंने अपने खेत में बड़ी टंकी में बने जीवामृत को मोटर के माध्यम से प्रत्येक पौधे तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, अनीस बी के खेत पर उपलब्ध हर संसाधन भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पौधों को सिंचाई के लिए जिस बिजली की आवश्यकता होती है वह भी वे सोलर पैनल के माध्यम से प्राप्त करती हैं। इस तरह उनके द्वारा लगाए गए संतरे सीधे बड़े व्यापारियों द्वारा क्रय किए जाते हैं, जिससे उन्हें प्रतिवर्ष अच्छा मुनाफा प्राप्त हो रहा है। इसी खाद से सब कुछ अच्छा है हमारा, और कुछ नहीं। इसमें केमिकल वाला खाद बिल्कुल नहीं हमारे, और इसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। पौधे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। बस उन सब संतरे वालों से हमारा लेड़ा फायदा है। नीमच जिले में प्राकृतिक खेती का तीसरा प्रयोग युवा कृषक सिद्धांत कोचर द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने पशुपालन को अपनी आय का स्रोत बनाया, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने पूर्णतः प्राकृतिक कृषि को ही आधार बनाया। कृषक गुजरात की गिर गाय और राजस्थान के साहिवाल किस्म की गायों को अपने फार्म पर पालते हुए उनसे दुग्ध उत्पादन कर अपनी जीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए वे अपने खेत पर अच्छी किस्म की घास प्राकृतिक खेती के तरीकों से लगाकर उन्हें ही अपनी गायों को खिलाते हैं। इस तरह इन गायों से प्राप्त दुग्ध भी उच्च गुणवत्ता का होता है, जो बाजार में अच्छे मूल्य पर विक्रय किया जाता है। इसके अलावा भी अन्य दुग्ध उत्पाद के रूप में बिलोना विधि से तैयार घी भी कृषक द्वारा स्थानीय बाजार के साथ साथ अन्य शहरों तक भेजा जाता है। ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं।
लेकिन नीमच जिले में प्राकृतिक खेती को आधार बनाकर किसान उन्नति के नित नए सोपान रच रहे हैं। विभाग का भी प्रयास है कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए लगातार प्रेरित किया जाता रहे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके और विषमुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे। इस दिशा में जिला प्रशासन और विभाग प्रयासरत है, क्योंकि प्राकृतिक खेती और उससे जो उत्पाद हो रहे हैं, आज लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो निसंदेह हम इस दिशा में बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छे किसानों को जोड़ने के लिए हम प्रयास करेंगे। नीमच जिले में प्राकृतिक खेती कर रहे ये किसान आज मध्य प्रदेश के बाकी किसानों के लिए एक प्रेरणा है। नीमच में प्राकृतिक खेती की दिशा में बढ़ाया गया यह कदम किसानों के जीवन में मील का पत्थर साबित हो रहा है। अब किसानों का जीवन बदल रहा है। तरक्की की राह पर खुशहाली के पहिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।